नमस्कार साथियों सब कुछ तो ठीक था तो फिर गड़बड़ी कहां हो गई। ये सारे सवाल दिल्ली के सियासी गलियारों के भीतर से है। ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर से, आरएसएस के भीतर से है। ये सवाल विश्व हिंदू परिषद और खास तौर पे कहे तो राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो भी पदाधिकारी काम में जुटे हुए थे, अब उनके भीतर भी ये सवाल घूमने लगा है। क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, पत्रकार अपने अनुकूल काम कर रहा था, लगातार वह राममय होते हुए मोदी में राजनीतिक सियासी तौर पर हो चला था। लेकिन इन सबों के बीच जो है, इस भारत देश के भीतर में चारों शंकराचार्य रूठ गए। इस भारत देश के भीतर विपक्ष को निशाने पे लिया जा सकता है, लेकिन शंकराचार्य को निशाने पे कौन लेने के लिए आएगा। और जब इस भारत देश के भीतर सियासी तौर पर जब सनातन का सवाल खड़ा हो गया है, तो फिर ऐसे परिस्थिति में खुद को सनातनी कहते हुए शंकराचार्यों के सामने जो है कौन खड़ा हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े हो पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री ने इस समय में चुप्पी साध दिया? उन्होंने तय कर लिया कि अब जो है बहुत ही उपवास के तौर तरीकों के आश्रय अगर अगले 11 दिनों तक रहना है, और सियासी तौर पर तमाम मंत्रियों को, प्रवक्ताओं को साफ तौर पे इस बात की हिदायत दे दी कि आपको निशाने पर किसी को नहीं लेना है। और इतना ही नहीं, यह दिशा निर्देश तो मोदी मई पत्रकार के सामने भी आकर के घूमने लगा। उनको भी कहा गया कि कल तक जो कुछ भी हो गया सो हो गया, क्योंकि इस दौर में बहुत कुछ बिगड़ गया है। इस भारत देश के भीतर शंकराचार्यों का रूठना, चारों दिशा के शंकराचार्यों को रूठना, और संत समाज के भीतर मोटी रेखा जिस प्रकार से खींची जा रही है, और किसी दूसरे नहीं बल्कि बाकायदा चंपत राय का नाम लिया गया है। तो फिर क्या ये सारे सवाल इस दौर में बड़ा हो गया कि सियासी तौर पर जिस लाभ की सोच जो है राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के लगातार रची बसी गई है, बीते दिनों उसके भीतर उन परिस्थितियों को पलट दिया, और यह एक ऐसी परेशानी का सबब बन गया जिससे इस भारत देश में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरे तमाम राजनीतिक सियासी दलों ने शंकराचार्य के साथ खड़े होने की ठान लिया है, या फिर शंकराचार्य के पीछे वह खड़े हो गए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो कांग्रेस की सत्ता इस देश में अगर होती और कोई भी सरकार की अगर सत्ता होती, भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष की सरकार में बैठती, तो कोई एक शंकराचार्य भी इस भारत देश में अगर किसी मुद्दों को लेकर के अगर रूठ जाते, वो गुस्से में आ जाते, वह सवाल उठा देते, तो फिर भारत देश के भीतर कौन से हालात सियासी तौर पर हो जाते और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को कैसे लगातार उछाला जाता। लेकिन उस समय तो चारों शंकराचार्य का जिक्र खुलेआम है, जो गुस्से में है कि आखिर आपने धर्म शास्त्रों को अलग क्यों कर दिया। जी हां, और यहीं पर यह बात कल तक जो है तमाम पत्रकारों के जरिए, मीडिया हाउस के जरिए दबाई जा रही थी। लेकिन अब सियासी तौर पर दूसरे राजनीतिक दलों ने जब शंकराचार्यों का जिक्र करते हुए अपने आप को जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भीतर जाने से मना कर दिया, तो एक सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर के खड़ा हो चला कि अब वह कौन सी राजनीति साधी जाए, या फिर किस दिशा में जो है धर्म उत्सव को मनाया जाए। और उससे सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने भी आकर खड़ा हो गया। आरएसएस के सामने जिस प्रकार से और जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया, वह एक बॉलीवुड की काफी बड़े फौज है। उस बॉलीवुड के अपनी जो धारणा है वह कौन सी ऐसी रही है, कैसी रही है, वह क्या सियासी तौर पर सच में लाभ पहुंचा देगी। खास तौर पे तब जब संघ ने, आरएसएस ने पूरी लड़ाई हिंदुत्व को लेकर के लड़ी है, और उसके भीतर भी सावरकर का जिक्र इसलिए भी क्योंकि काफी सारे हिंदू महासभा के लोग इस दौर में संघ के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खुद योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा से ही निकले हैं, और वह बहुत ही कट्टरवादी तरीके से हिंदुत्व को हिंदू महासभा इससे पहले रखती आई है। संघ तो फिर भी कुछ लिबरल हो जाता था, लेकिन हिंदू महासभा लिबरल कभी भी नहीं होता था। और वर्तमान समय में तो यही बड़ा सवाल सबके सामने आकर के खड़ा हो चला है कि इस भारत देश के शंकराचार्यों को भी अगर नजरअंदाज कर देते, आप नहीं मना सकते, अगर वह बाइकआउट सब तो इस पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर उन शंकराचार्यों ने अगर दूरी बना लिया है और इस दूरी के साथ इस सियासी दल देश के अगर खड़े हो चले हैं, तो इस पॉलिटिकल पार्टी क्या 22 जनवरी के बाद इस भारत देश की सियासत को
जिस तरीके से अपने लिए गढ़ने की परिस्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी अब इस कवायद में जुटी गई है और स्वयंसेवक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद जिस काम को उनको सौंपा गया है, क्या वह सब कुछ जो है अब खत्म तो नहीं हो जाएगा? उसके कुछ आगे का कदम अगर पहली बार ये अगर उठ रहा है कि क्या 2025 के भीतर क्या 100 साल संघ के हो जाएंगे, आरएसएस के हो जाएंगे और 2024 से ही उस उत्सव की शुरुआत करनी है। और यह भी माना जाता है कि राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 100 साल संघ के उस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन शंकराचार्य अगर उठे हुए हैं, संतों के बीच एक मोटी रेखाएं खींच दी गई है और किस संप्रदाय के हिस्से में कौन है और कौन सा ट्रस्ट जो बनाया गया था जिसमें तमाम शंकराचार्यों इससे पहले मौजूदगी हुआ करती थी, अगर उसे ही सरकार ने खत्म कर दिया तो क्या आने वाले समय में सवाल नहीं उठेंगे, सवाल नहीं किए जाएंगे? अगर एक पल के लिए ध्यान दीजिएगा तो संघ ने इस देश के भीतर जितने भी अखाड़े हैं वहां पर अपनी पहुंच तो बना ली, लेकिन मठों को लेकर और खास तौर पर शंकराचार्य के मठ के भीतर अब उनके लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने इस दौर में खामोशी बरती या फिर सियासत का साथ दिया, यानी राजनीति की साथ दी। ये सारे के सारे सवाल आरएसएस के भीतर बहुत बड़े हैं, संघ के भीतर भरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाभ, राजनीतिक लाभ के सोच के ऊपर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पहली बार है कि देश में शंकराचार्य का नाम हर राजनीतिक दल, हर पॉलिटिकल पार्टी लेने को तैयार है। यहां तक कि वामपंथी दल भी लेने लगे हैं और कह रहे हैं किस हिंदू पार्टी वादी का जिक्र आप कर रहे हैं जो शंकराचार्य के धर्म शास्त्रों को ही नहीं मानती हैं। जी, तो आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, आज भी कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। कुछ प्रतिक्रियाओं को जरा आप देखिए और समझने की इस बात से प्रयास करें कि शंकराचार्य को राजनीति ने और उस राजनीति ने एक ढाल बना दिया, जिस राजनीति और राजनीतिक दल को हिंदूवादी मानने की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं आती। देखिए जरा आप। शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या ये धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। क्योंकि हमारे वहां यहाँ ये कहा गया कि आपको शास्त्रों में जो सवाल हो, धर्म में, सनातन धर्म में जो सवाल हो, शंकराचार्य जी उसका जो है उत्तर देंगे, उसको ठीक हो वो सुलझाएंगे। अगर वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को, मैं अगर होता तो मैं शंकराचार्य जी के पैरों में पड़ जाता, क्योंकि उनसे बड़ा नहीं है कोई हिंदू धर्म में, कि भाई आप नाराज होंगे तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, शंकराचार्य का जिक्र तो भारतीय जनता पार्टी का किया करती थी, विश्व हिंदू परिषद करती थी, आरएसएस किया करती थी, लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी ये बात अगर कहने लगे, और सवाल उठता है सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी है कि अयोध्या का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ था और इसके बाद अयोध्या की महत्ता जो है आने वाले समय में कितनी बढ़ जाएगी ये हर किसी को पता होता था। और इसीलिए वहां पर और मंदिर के आसपास की जमीन को खरीद फरोख्त में भी उस दौर को आप ध्यान दीजिएगा तो घोटाले किए गए। मामला बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंच गया और उसके दायरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि चंपत राय पहुंचे थे। चंपत राय उस गिरफ्त में आए थे, वही चंपत राय जब तमाम जगहों के ऊपर इस बात का जिक्र करने से कभी चूक नहीं रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी को आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी को उपस्थित होना चाहिए या फिर नहीं उपस्थित होना चाहिए, या चारों शंकराचार्यों की जरूरत है भी या फिर नहीं है, तमाम साधु संत समाज की कितनी जरूरत है और ये किस संप्रदाय की जमीन है। इन बातों का जब वो जिक्र कर रहे थे तो एक बात और जो है खुले आम निकल करके सामने अब संघ और भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी जो इस बात को मान के चलती है कि उसके साथ हिंदू वोट बैंक तो लगातार आगे बढ़ेगा, वह कहीं बिखरेगा नहीं, उसके सामने मुश्किल हालात ये बन गया कि इस पूरी प्रोसेस के बीच अब विश्व हिंदू परिषद का काला कच्चा चिट्ठा भी क्या निकल करके सामने आएगा। क्या अशोक सिंघल पुरानी बात पोदरिया पुरानी बात वर्तमान समय की परिस्थिति में भी अयोध्या के भीतर राम मंदिर के मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में मीडिया जिन बातों को दिखा रहा है, अब आदेश और इस बात की निर्देश है इस पे चुप्पी साध दीजिए, संयम से आप काम लीजिए, क्योंकि स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ रही है। सामाजिक तौर पर अगर लोगों के भीतर इस समय अगर सवाल हो रहे हैं संघ के हिंदुत्व को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट को लेकर के और सरकार के राजनीतिक
सियासी नजरियों को लेकर के, तो वो सारी परिस्थिति एक ही झटके में धूमिल हो जाएगी, जिन परिस्थितियों को बनाने में सालों साल लग चुके हैं और अपनी पहचान तक इसमें जोड़ दिया गया। तो फिर क्या सच में अब पत्रकार को, मीडिया हाउस को इस बात की निर्देश है कि आप 6 से 9 घंटे तक करीब करीब लगातार टीवी स्क्रीन के ऊपर अयोध्या को ही दिखाएं, और वो इस बात को दिखा भी रहे हैं। हो सकता है कई जगहों पर 9 घंटे से ज्यादा का भी दिखेगा, लेकिन 6 से 9 घंटा तो कहीं ना कहीं इनको निर्धारित की गई है। और उन्हें इस बात का भी जिक्र है कि आप भूल जाइए, इस बात के विरोध को क्यों दिखाइएगा, कांग्रेस को क्यों, वामपंथियों को दिखाइएगा, क्यों ममता बनर्जी को दिखाइएगा, किसी को भी आप मत दिखाइए। आप सिर्फ ये कहिए कि इतने भव्य वातावरण के भीतर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है और आम लोग किस तरीके से वहां पर रम चुके हैं। यानी ये कहे कि राममय लोग और मोदीमय पत्रकार, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के परिस्थितियों के भीतर कोई सवाल अगर उठाता है तो उसके ऊपर आप चुप्पी साध दीजिए। यहां तक कि कांग्रेस के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, तो एक के बाद एक जिन सवालों को लगातार कर रहे हैं, वो सवाल इसलिए भी गौरव तलब करने की जरूरत है क्योंकि वो सीधे इस बात को स्पष्ट है कि उन मुद्दों को इस बात से छू रहे हैं कि वर्तमान समय में सियासत ने जिस अपने साथ लेकर के अपनी सियासत परिस्थितियों को लाभ की दृष्टि से बनाने की दृष्टि में सारे काम शुरू कर दिए और पत्रकार को भी इस बात का निर्देश दिया। क्या कहना है दिग्विजय सिंह का, यह भी आपको देखना चाहिए। बना रहे हैं कांग्रेस तो बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का, उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेश्वराचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं, चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक है और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार। ऐसी बात है, सारे के सारे सवाल अगर वर्तमान समय में अगर उठाए जा रहे हैं, वह भी उस समय जब सबको पता है कि 10 से 11 दिन का मात्र समय बचा हुआ है इस पूरे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। ऐसे में अगर कटघरे में अगर वही ट्रस्ट है, उन्हीं ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वही सियासत है, वही आरएसएस है, तो फिर जाकर के सियासी तौर पर नहीं बल्कि ये कहे सामाजिक तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये इतनी चिंता तो होती है कि वह जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उससे समाज में असर क्या होगा। अगर असर जो होगा, क्या वो सियासी तौर पर उसके खिलाफ पहुंच जाएगा या सियासी तौर पर जिसके ऊपर भी वो निशाना साधना चाहते हैं, निशाना वहीं पर सध जाएगा क्या? क्योंकि जब इस भारत देश के भीतर जब एक काफी लंबे संघर्ष के बाद जब अयोध्या राम मंदिर का जिक्र मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुका है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब होती है, तो ऐसे समय में अगर इस पूरी प्रक्रिया को कोई कटघरे में खड़ा कर दे और सियासी तौर पर सवाल करने शुरुआत कर दे, तो फिर इसमें क्या होगा। और शायद इस बात को इसीलिए इस दिशा निर्देश साफ है कि आपको इन बातों का जिक्र ही नहीं करना है जिससे कोई भी सवाल सामने खड़ा होकर कर सके, सवाल उठा सके। यह निर्देश तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है, यह तमाम प्रवक्ताओं को भी है, यह निर्देश तमाम आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों से भी जुड़े हैं और विश्व हिंदू परिषद ट्रस्ट के लोगों को भी इस बात की निर्देश है कि आप शंकराचार्यों को लेकर के, संतों को लेकर के, समाज को लेकर के और तारीख को लेकर के और सियासत को लेकर के चुप्पी साध लीजिए, कुछ मत बोलिए। लेकिन जब सियासत जब सिराओं में बह रहा हो और सियासत के बगैर इस देश चलता नहीं हो, उस पर भी राजनीतिक सत्ता अगर धर्म की सत्ता को चुनौती देते हुए अपने अनुकूल करने की प्रयास कर चुकी हो, तो फिर इसमें क्या होगा। दरअसल एक नासिक के भीतर आज प्रधानमंत्री पहुंचे, नासिक में रामकुंड में पूजा की। इस बात का ऐलान भी होगा कि वो 11 दिनों तक वो लगातार पूजा पाठ ही करेंगे, जो एक पूरे परंपरा है,
जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले की है। लेकिन आप उस दौर को याद कीजिए जब प्रधानमंत्री ने इस देश में राजनीतिक तौर पर सबसे पहले ऐसा कौन सा नारा लगाया। उन्होंने इस भारत देश को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया था। स्वच्छता का पाठ जो है महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है और स्वच्छता का राजनीतिक सियासत पाठ इस दौर में भी हर किसी ने पढ़ा है, समझा है। लेकिन इस भारत देश के भीतर बेहतर और सुंदर शहर जो है कौन से होंगे उसको भी स्वच्छता के साथ जोड़ दिया गया। तो फिर एक सवाल किसी के मन में उठ सकता है, जब स्वच्छता इस राष्ट्रीय मिशन के साथ खुद प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं, आज से नहीं करीब 2014 से, तो उसके बाद आज ये कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि अब अगले 11 दिनों तक आपको मंदिरों को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। इस भारत देश के भीतर मंदिरों को लेकर के स्वच्छता और वहां पर श्रमदान सामान्य तौर पे बहुत सामान्य से नियम है, हर कोई उसके भीतर जुड़ता है और खुद पुजारी भी उसके भीतर, पंडे पुजारी तमाम तरह के लोग स्वच्छ करते हैं। जो वहां पे भक्त जन होते हैं वह भी वहां स्वच्छता के साथ मौजूदगी अपनी दिखाना चाहते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नासिक के भीतर थे, पूजा अर्चना के बाद जब वो निकले तो उनको युवा दिवस के मौके पर एक भाषण देना था। उन्होंने उस भाषण में मंदिरों के स्वच्छता का जिक्र कर दिया। काफी महीन लकीर होती है, काफी महिर बारीकी बात होती है जब राजनीति सियासत अपने आप में जब उब जाती है और सियासत जब अपने आप में दम भरने लगती है तो पुराने नारों को ही नए शक्ल में उभार देती है। हालांकि इस दौर में, इस समय में कई बातों का जिक्र होता है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हैं, जो पूरा भाषण होता है उसके भीतर जो है अरविंदो का भी जिक्र होता है, अरविंदो की सोच की जिक्र होती है और उन सबों के साथ विवेकानंद ने क्या कहा था सब कुछ का जिक्र किया जाता है। लेकिन सियासत नारे उसी शक्ल में नकल करके सामने आते हैं जो स्वच्छता मिशन अभियान के साथ निकले थे एक दौर में। उसको धार्मिक पुट या फिर मंदिर का पुट देने की परिस्थिति खुद प्रधानमंत्री ने जरूर कर दी, क्योंकि वह सियासत कर रहे हैं। क्या यह सवाल हर किसी के मन में इस दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ शंकराचार्यों के मन में भी है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं स्वच्छता मंदिरों को लेकर के, स्वच्छ अभियान को लेकर के मंदिरों में। तो इस समय का सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? सवाल होता है कि एक हिंदूवादी पार्टी जो खुद को कहते हैं एक हिंदू राष्ट्र के दिशा में जो आगे बढ़ाने वाला कदम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनाया और लगातार जिन बातों का वह जिक्र करते रहे, उसके भीतर एक समय राजनीतिक के हिसाब से हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ था, यानी जीने का एक तरीका था। और एक समय जब धर्मांतरण का सवाल उठता है तो हिंदू एक धर्म होता है। सियासी तौर पर इन दोनों परिस्थिति को मिलाकर मिश्रण करके अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति बार बार परोसी गई, लेकिन पूरे प्रक्रिया के दौरान आपको कभी भी इस बात को नजर नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को लेकर के संतों के बीच कोई सवाल उठे हो, शंकराचार्यों के भीतर कोई सवाल हो। और विश्व हिंदू परिषद ने जिस हिसाब से विश्व हिंदू परिषद के भीतर सबसे ज्यादा सदस्य कब बढ़े थे, उस दौर में बढ़ते हैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा होता है। और जान करके आपको हैरानी होगी, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय यानी 1989, 1919 और 1991 इन 3 सालों में और 1992 के बाद कहीं और ज्यादा 3 वर्ष के बाद जो आरएसएस के सदस्य जितने ने बनते थे उससे ज्यादा विश्व हिंदू परिषद से लोग जुड़ते चले जा रहे थे। उस दौर में एक काफी बड़ी सफलता थी उस दौर की विश्व हिंदू परिषद की। लेकिन इन तमाम परिस्थिति ने एक पल के लिए जरा आप देखिए कि सियासी का सत्ता ने अगर संघ का इस्तेमाल सियासत के तौर पे, सियासी तौर पे अगर करने की शुरुआत की, जब वो अयोध्या का जिक्र भी नहीं कर रहे थे, वह किसानों का सवाल हो तो फिर किसान संघ के सर्वोपरि बदल दिए गए और सत्ता यानी दिल्ली की कमान के अनुकूल वहां पर किसान संघ के व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया। जब मजदूरों का सवाल उठा तो भारतीय मजदूर संघ ने जो सवाल उठाते थे सरकार के नीतियों को लेकर के, उनको भी साइड कर दिया जाता है।
जब विदेशी पैसा भारत में पहुंचे और इस भारत देश के भीतर स्वदेशी जागरण मंच भी काम करे, वहां से भी लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब हिंदुत्व का राग इस भारत देश के भीतर कैसे उठना चाहिए, तो विश्व हिंदू परिषद से भी प्रवीण तोगड़िया को साइड कर दिया जाता है। यानी ये कहे कि सियासत को साधने के लिए अगर समूचे संघ का प्रयोग अगर किया जाता है, तो फिर अंतिम जो सबसे बहुत बड़ा सवाल उठता है वो दरअसल संघ की, आरएसएस की अपनी जमीन को लेकर के होता है, जिसकी शुरुआत हेड गवार ने किया था। यानी ये कहे कि हेड गवार साहब हो या फिर गुरु गोलवलकर साहब हो या फिर देवरस का समय रहा हो या वर्तमान समय में आप जब इस खड़े होकर देखिएगा मोहन भागवत जी के साथ आरएसएस के आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं, तो फिर इस कड़ी को पूरे दौर में इस हिंदुत्व को लेकर के अगर इस कड़ी को समझेंगे तो 2014 से पहले का सवाल, इस पूरे प्रकरण में जो भी भाषण इनके दिए जाते हैं, जो दिए गए, जो दस्तावेज के रूप में भी हर जगह उपस्थित मौजूद होता है, उन भाषणों को अगर देखेंगे तो फिर हिंदुत्व की उस पूरे परिभाषा को समझ पाएंगे, जो परिभाषा मौजूदा समय में शंकराचार्य के उठाए गए सवालों से कहीं ना कहीं मेल खाती है। तो सवाल उठता है, क्या इस समय में हिंदुत्व की पूरी परिभाषा ही बदली जा रही है? सियासी सत्ता के अनुकूल रेखाएं खींची जा रही है? ऐसी परिस्थिति इसीलिए उत्पन्न की जाती है? हो भी सकता है या फिर हो रहा है। ये संघ को सोचना है, क्योंकि संघ के भीतर तो गुस्सा इस बात को लेकर के भी है कि जिस रूप में उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है और आमंत्रण जिस प्रकार से दिया जा रहा है, वह संदेश क्या जाता है। ये पूरे कार्यक्रम है किसका? ट्रस्ट का कार्यक्रम है, सरकार का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है? किसका कार्यक्रम है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता और दूसरी तरफ सरकार द्वारा तय किए गए अधिकारी, दोनों अधिकारी खुद कार्ड लेकर के पहुंचते हैं सरसंघचालक के पास, और इसी प्रकार से दो अधिकारी जो है भारत देश में उन तमाम जगहों के ऊपर पहुंचते हैं जो चाहे इस भारत देश के सिल्वर स्क्रीन के ऊपर रेंगने वाले हीरो हीरोइन क्यों ना हो, और उस बॉलीवुड नायक नायिका को लेकर के या फिर कलाकारों को लेकर के उनके साथ दो हाथ इस भारत देश के कई हिंदूवादी संगठन कई मौकों के ऊपर कर चुकी है। जी, उन्हें आमंत्रण भेजा जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। क्यों इस कार्यक्रम में? क्योंकि इस देश के जो बॉलीवुड क्लास है, जिसकी स्क्रीन क्लास है, जिनकी लोकप्रियता है, जिसकी सोशल मीडिया पे लोकप्रियता हो, फैन क्लब हो, सरकार उस फैन क्लब को, उस लोकप्रियता को साथ लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए वीवीआईपी वही तय हुए जिनकी अपनी लोकप्रियता अलग प्रकाष्ठा है। क्योंकि सामान्य लोगों को बुलाना, सबको बुलाया नहीं जा सकता है, सीमित लोगों को बुलाना। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के पहले कह चुके हैं 22 जनवरी को आप अपने घर में रहो, मंदिर में पूजा पाठ करें, घर में दीप जलाएं, सब कुछ तो पहले ही कह चुके हैं। ये काम जो है उन लोगों के लिए नहीं जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया, वो तो सीधे वहां पर प्रकट होंगे, आएंगे। उनकी अपनी आस्था, उनकी अपनी जरूरत, उनकी अपनी जीवन शैली, उनकी तमाम तरह की सोच वो इस दौर में कोई मायने नहीं रखती। उनकी लोकप्रियता और उनका फैन क्लब मायने रखता है। तो फिर सियासी तौर पर जिस रास्ते के ऊपर वर्तमान समय में अयोध्या राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को दिशा को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें पहली बार मुश्किल हालात जो है उन्हीं के सामने है जिन्होंने अपनी जमीन ही उस हिंदुत्व को सींच करके बनाई जिस पर राम का जब जिक्र हो तो रामनवमी का जिक्र हो। रामनवमी राम का जन्मदिन का दिन होता है, लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जन्मदिन इस भारत देश में लोकसभा चुनाव के बीच हुआ, 17 अप्रैल के दिन पड़ रहा है। तो फिर राम मंदिर इस समय में कोई सत्ता नहीं तय कर पाई, मौजूदा सत्ता ने ही तो इस बात को तय किया। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब ये फैसला आया और जिस चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिलाया, जिस बेंच में वो मौजूद होते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस तो उसी संसद के भीतर पहुंच गए। यानी इस भारत देश के भीतर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका से निकला हुआ व्यक्ति आखिर संसद में ही आएगा, और संसद ही सब कुछ अगर तय करेगी, वही संसद जिसके भीतर बैठे हुए सांसदों के सामने अब भी एक सवाल उठता है कि अगर वह सत्ता के साथ नहीं है तो संसद के भीतर भी उन ठहर नहीं सकते। यह भी पिछले दिनों देश देखा है। यानी सियासी तौर पर जो है जिन परिस्थितियों को मथना होता था, अब की देश की राजनीति ने कहीं ना कहीं मथ दिया है, और यही सवाल लोगों के भीतर भी कहीं ना कहीं उठने लगे, और शायद कहे इसीलिए सत्ता ने अब चुप्पी साध ली है। पत्रकार ने इस पे अपनी
खामोशी बरती है और निर्देश साफ है कि पूरा देश राममय हो जाओ, मोदीमय हो करके परिस्थितियों का प्रसारण कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जवाब नहीं करो, क्योंकि सामने से उठने वाले जो सवाल है वो आपको कटघरे में खड़ा कर सकती है। तो जो सोचा था उससे कुछ हट करके कैसे हो गया, ये सवाल दिल्ली की राजनीतिक गलियारे में घुमर रही है। देखते रहिए।